दीदी जी ने कहा तो उन्हें धन्यवाद। यह कि मैं यहाँ मेरे बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े सज्जन ज्ञानी, साथी सहयोगी, मातृशक्ति पितृशक्ति सभी जो कि मैं उनका सामने इस समाज के समक्ष एवं दुखिया परिवार को ज्यादा न समझा पाऊंगा। क्या है कि यहाँ मेरे सभी माता पिता, एक से एक गुरुजन सभी उपस्थित हुए हैं, तो मैं जो मुझे यह मौका दिया गया, जहां भी त्रुटियां हों मैं क्षमा चाहता हूं। हाँ, आज यह मृतक प्राणी जो हमारे बीच से चला गया, बाल बच्चे, नात रिश्तेदार सभी बनाया, उस स्वर्गीय प्राणी को मैं सत सेवा जोहार करता हूं। और यह सगा समाज से, मातृशक्ति पितृशक्तियों से मैं आग्रह करता हूं कि 1 मिनट खड़े होकर के उन्हें श्रद्धांजलि शांति देने की कष्ट करेंगे। 1 मिनट खड़े होकर के मृतक प्राणी ना, धरती दाई ना, धरती दाई ना, खेरो दाई ना, खेरो दाई ना, बुढ़ाल पहनताना, बुढ़ाल पहनताना, संजोर पहनताना, संजोर पहनताना। धन्यवाद। हाँ, यह कि शोकाकुल परिवार, मार्को परिवार को मैं क्या समझा और क्या समझा सकूंगा और क्या संबोधित दे सकूंगा। क्या है कि आज वो प्राणी इतना बड़ा रिश्ता बना करके और इस माया जाल में फंस करके और आज हमारे बीच से वो चला गया। आज बाल बच्चों को उसी रास्ते को, उसी कड़ी को दिखा दिया कि बेटा इस रास्ते में आप रेंगना, इस रास्ते से चलना, और जहां आपके समझ में नहीं आता हो तो ये समाज बैठा है, बड़ा दादा है, काका है, मामा है, दादी है, दाऊ है, सभी है। इस नगर बस्ती में सभी को होते हैं और उनसे आप सलाह ले लेंगे। ये कर्तव्य भागचंद, महेश, ये दोनों भाई हैं। ये दोनों भाई आज पिताजी तो चला गया, माताजी हैं। तो अब बड़े तो भागचंद है और छोटा है महेश। इन दोनों भाइयों को हम यही कहते हैं कि बेटा, माताजी जिसने तुमको जग जननी जिसको बोला जाता है, इस संसार की मां, इनसे बड़ा कोई नहीं है। माता पिता ही भगवान है, माता पिता से बढ़ के कोई नहीं आए। तो माता जी है तो भागचंद और महेश, इनको यही कहता हूं कि बेटा उसके 24 घंटा आप ड्यूटी तुम्हारा हाथ है। बहू बिटिया हैं, अरे कौन से बहन से बना थे, कौन से नहीं बनाई, तो यही पैदा करे हम कौन तो हैं। तो उनको ही समझ के इस बात का
ख्याल करना है, और करना है और करना पड़ेगा कि माता जी आप खाए हो कि नहीं खाए हो, नहाए हो कि नहीं नहाए हो। ये ड्यूटी इन दोनों बालकों को करना है। और घर द्वार ये तो अपने हाथ का है, और उसने उसका हाथ की रहा होगा तो वो भी बना के और तुमको बिठाल के और चला गया। अब उसको शोक संताप करना आवश्यक नहीं है। जो यहां आएगा तो वो जाएगा, चाहे वो राजा हो या रंक हो या फकीर कोई भी हो। एक यहां झाड़ पेड़ भी है, एक कंकड़ पत्थर भी है, एक दिन उसको भी फिसक के और टूट के और फूट के वो भी चला जाता है। और इस दुख को लेके यदि अगर भागोगे तो इसमें कैसो झाड़ हो, अगर उसमें घुन बैठ गया तो कैसे मोटा झाड़ हो उसको पराजित होना पड़ता है। तो यह जो शोक यह घुन है, दुख जो है यह घुन है। तो इन चीजों को इस आत्मा में लेके नहीं चलना है। तुमको पिताजी ने जो रास्ते दिखा के गया है उस रास्ते से तुमको चलना है। मृतलोक भवसागर जो ये है इसमें मरने और मिटना, आने और जाना। जैसे कि एक घड़े मिट्टी का होता है, इसी प्रकार ये काया जो है ये मिट्टी का है, ये अमर नहीं है। अगर अमर होता तुम पहले के आदमी रहते, तुम हम न रहते। इसलिए हमारा कहना यही है कि बेटा ज्यादा शोक संताप करना आवश्यकता नहीं है। तुम सब जानते हो, समझदार हो, लिखे पढ़े हो, सब कुछ हो। अब यहीं पर मैं अपना बातों को विराम देते हुए और मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं। और जो भी इस मुखार बिंद से त्रुटियां हो, मैं मेरा सगा समाज के चरणों में क्षमा चाहता हूं।